दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 12 जून की यूपी पीसीएस की परीक्षा है। करंट अफेयर्स की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो 26,382 जगह पुलिस भर्ती की निकली थी, अब वो जगह 36,000 हो चुकी। तो उस स्थिति में करंट अफेयर्स की भूमिका, चाहे यूपी आगामी 12 जून हो या पुलिस भर्ती परीक्षा यानी रक्षक भर्ती परीक्षा हो, उसमें अति महत्वपूर्ण रहेगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यूपी पीसीएस की परीक्षा में आपके सम्मुख जो मैं वीडियो दे रहा हूं उसमें से ही आपको मिले। आज का जो वीडियो है करंट अफेयर्स पे एक लीजेंड यानी हस्ती, स्वर कोकिला, नाइट एंगल्स, भारत रत्न सम्मानित लता मंगेशकर जी के ऊपर निर्भर है। ये वीडियो एक कथन से, एक गाने से मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलों में हमेशा ईश्वर के चरणों में ही राहत मिलती है। लता जी ने भी वही किया था। 13 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया और इनको ईश्वर ने अपना संरक्षण भिन्न भिन्न लोगों के प्रेरित करके प्रदान किया था। आओ अब लता जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालें और फिर आज पार्ट फर्स्ट है, कल इसका पार्ट सेकंड आएगा, उसको देखने की कोशिश करेंगे। भारत रत्न सम्मानित लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था और वो अंग्रेजों के जमाने की एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी जिसका नाम था इंदौर। मैंने आपको पेशवाओं में पढ़ाया था इंदौर के होलकर वंश। होलकर वंश ने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ पर इंदौर के होलकर ही कहलाए थे। लता जी भारत की नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की प्रसिद्ध गायिका थी। लता जी के पिताजी का नाम श्री दीनानाथ मंगेशकर जी था, जो मराठी संगीतकार थे और क्लासिकल सिंगर थे। दीनानाथ जी की 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी लता जी थी। लता जी, उषा जी, मीना जी और आशा जी। लता जी ने अपनी तीनों बहनों से कहा था कि जिंदगी में पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेरित किया था। जब मैं न्यूज सुन रहा था, जब इनके देहांत की, तो उषा जी ने कहा था कि दीदी पढ़ाई के लिए हम सभी लोगों को विशेष प्रेरित करती थी। लता जी जब 13 वर्ष की थी तो इनके पिता श्री दीनानाथ जी का देहांत हो गया। दीनानाथ जी के घनिष्ठ मित्र थे मास्टर विनायक जी, जो नवयुग चित्रपट मूवी के मालिक थे। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन यहीं से भी बन जाए। इन्होंने लता जी की हेल्प की थी। लता जी को काम की तलाश में फिर लता जी मुंबई आ गई। पूरी फैमिली का भार इनके कंधों पर था। लता जी बिल्ली बाजार घराना के उस्ताद से ट्रेनिंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ली। लता जी ने अपना प्रथम गाना मराठी फिल्म
गजा भाऊ 1943 में जो रिलीज हुई थी उसमें गाया था। ये गाना था माता एक सपूत की दुनिया बदल देती। लता जी को फिर एक झटका लगा। 1948 में लता जी के संरक्षक मास्टर विनायक जी का देहांत हो गया। तब गुलाम अहमद जी लता जी के संरक्षक बने थे। 1948 में एक फिल्म आई थी शहीद। इस फिल्म के प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी थे। इन्हें एक गायक की तलाश थी। जब गुलाम अहमद ने लता जी का नाम प्रस्तावित किया तो लता जी का पिच यानी तारत्व यानी सुरीली आवाज यानी पतली आवाज ज्यादा थी, इसलिए शशाधर मुखर्जी ने लता जी के गाने को नकार दिया। तब गुलाम अहमद ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग लता जी के गाने के लिए हाथ जोड़कर भीख मांगेंगे। चरितार्थ हुआ। फिर क्या था, ऐसा ही हुआ। 1949 में एक नई फिल्म आई महल, और इसमें लता जी ने गाना गाया था आएगा आने वाला। इस गाने ने लता जी की धूम मचा दी, सुपरहिट गाना निकला और लता जी ने इसके बाद मुड़ के कभी नहीं देखा। 1970 के दशक से लता जी को स्वरों की मल्लिका के नाम से जाना गया। लता जी ने 36 भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में गाना गाया। ज्यादातर गाने के कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। 1974, ये 4 वर्ष महत्वपूर्ण है। 1974 में लता जी ने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में रॉयल एल्बर्ट हॉल में गाना गाया था और प्रथम भारतीय गायक का इन्हें खिताब मिला कि इन्होंने लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में गाना गाया था। ये प्रथम भारतीय थी जिन्होंने इस हॉल में गाने को परफॉर्म किया था। 1987 यानी 1987 में लता जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद आप देखिए 2001 में लता जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। लता जी द्वितीय भारतीय महिला गायिका थी जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार मिला था, और इससे पूर्व में MS सुब्बालक्ष्मी जी को यह पुरस्कार मिला था। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम गायिका जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था वो लता जी नहीं बल्कि MS सुब्बालक्ष्मी जी थी। 2007 में फ्रांस की सरकार ने लता जी को सर्वोच्च पुरस्कार ऑफिसर द लॉ लीजेंड सम्मान से नवाजा था। 6 फरवरी 2022 को लता जी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क स्टेडियम में किया गया, जो मुंबई में स्थित है। अब राजकीय सम्मान किसे दिया जाता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यह सम्मान गणमान्य व्यक्तियों को यानी लीजेंड्स को, गणमान्य व्यक्ति को इंग्लिश में लीजेंड हस्तियां कहते हैं, उनको दिया जाता है। इनमें राष्ट्रपति महोदय आती है, प्रधानमंत्री महोदय आती है, पूर्व राष्ट्रपति महोदय, पूर्व गवर्नर जनरल, गवर्नर, कैबिनेट मंत्री, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्यमंत्री, भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति। पिछले वर्ष जो उड़न यानी एथलीट थे, सर्वश्रेष्ठ एथलीट, उन्होंने, जिनका नाम मिल्खा सिंह था, 2021 में इनका देहांत हो गया। इनको भी
राजकीय अंत्येष्टि, जिसे इंग्लिश में स्टेट फ्यूनरल का नाम दिया जाता है, का सम्मान मिला था। अब स्टेट फ्यूनरल्स के विषय में यह है कि यह सरकार पर निर्भर करता है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ श्रेणियों को राजकीय अंत्येष्टि यानी स्टेट फ्यूनरल का सम्मान दे सकती है। अब प्रश्न उठता है कि राजकीय अंत्येष्टि है क्या, यानी व्हाट इज द स्टेट फ्यूनरल। इसमें क्या होता है कि तोपों की सलामी दी जाती है, इसमें सबको तिरंगे में लपेटा जाता है। ध्यान रखिए, इंडिया में केसरिया, सफेद और हरा रंग है, तो जो डेड बॉडी है उसके सिर पर केसरिया रंग होना, केसरिया झंडे का केसरिया रंग आएगा, उसके पर हरा रंग नहीं कर सकते, वो गलत माना जाएगा और तुरंत ही उसको चेंज किया जाएगा। बाई चांस ऐसा हो जाता है, होता नहीं, बहुत लोग समझदार हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि केसरिया रंग जो आएगा वो सिर पर आएगा। गणमान्य लोग डेड बॉडी को फूल समर्पित करते हैं। आज हमने इसका पार्ट फर्स्ट देखा, कल हम पार्ट सेकंड देखेंगे, कल हम इसके अलावा भी देंगे। मैं 5-6 दिन अत्यधिक हार्ड वर्क करके आपके लिए चुनिंदा समुद्र मंथन में से जैसे मोती निकाले जाते हैं उसी तरीके से मोती निकालकर चुनिंदा करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा उपयोगी होंगे उनको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल तक के लिए जय हिंद।